ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो आपको भविष्य के बारे में जानकारी देता है। ज्योतिष एक ऐसा विषय भी है जो गूढ़ रहस्यों को उजागर कर देता है। ऐसे में पाकिस्तान का क्या गूढ़ रहस्य है? क्या बीएलए के लड़ाके जो हैं वो पाकिस्तान से अलग बलूचिस्तान लेकर जाएंगे? क्या बीएलए के लड़ाके भारत भारत के हिस्से आने वाले पाकिस्तान तक पहुंच जाएंगे? क्या होने वाला है? ज्योतिष के अनुसार क्या गुणागणित है, पूरी कहानी क्या है, क्या रिसर्च है, ये सब कुछ हम पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि बीएलए के जो लड़ाके हैं वो लगातार पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उन्हें बलूचिस्तान अलग अलग देश चाहिए और ये लड़ाई जो है वो कई दशकों से चली आ रही है। इस पर ज्योतिष का क्या टेक है? क्या बीएलए के लड़ाके बलूचिस्तान को अलग कर ले जाएंगे? आपकी क्या राय है और आपकी रिसर्च क्या कहती है? देखिए, यदि मैं पाकिस्तान की कुंडली को लेकर के बात करूं और पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान की भी कुंडली मेरे पास है जो मैंने बनाई है, तो पाकिस्तान की कुंडली की बात करें तो पाकिस्तान की कुंडली मेष लग्न की बनती है। उसके द्वितीय भाव में जो धन का भाव है वहाँ राहु विराजमान है शुक्र की राशि में, और उसके तृतीय स्थान में चंद्रमा और मंगल की युति है, पराक्रम है मिथुन राशि स्थान में बुध की राशि में। उसके साथ उसके चौथे भाव में जो कर्क राशि में बुध शुक्र शनि और सूर्य, इन चार ग्रहों की युति है। गुरु इनके सप्तम भाव में है और अष्टम भाव में केतु विराजमान है जो अचानक घटनाएं घटित कराता है। यदि मैं इस कुंडली का विवेचन करूं तो इस वक्त जो महादशा चल रही है वो शुक्र की महादशा चल रही है। अब पाकिस्तान की कुंडली में दूसरे और सातवें भाव के स्वामी शुक्र जहां हैं वो मारक का काम कर रहे हैं। तो 20 साल शुक्र की महादशा, और जब से शुक्र की महादशा शुरू हुई तब से पाकिस्तान में विशेष अस्त व्यस्तताएं देखी जा रही हैं। और विशेष रूप से यदि हम पाकिस्तान पर कर्ज की बात करें तो राहु बैठा हुआ है धन। तो जो राहु है वो कर्ज को बढ़ा देते हैं, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि राहु जो है वो कर्ज को बढ़ाते हैं, और क्या कुछ राहु की दशा में होता है ये भी पंडित जी हमें बताने वाले हैं, है ना। तो राहु वहाँ बैठा हुआ है, इसलिए हमेशा पाकिस्तान अब धीरे धीरे कर्ज में दबता जा रहा है, तो स्थिति वहाँ से खराब होती है। अब शुक्र की दशा, शुक्र में बुध का अंतर चल रहा है 2023 से लेकर के ये 26 तक चलेगा। तो अब बात करें कि शुक्र के साथ में शनि भी बैठा हुआ है, दोनों मिलकर के और इस मार्ग को प्रबल कर देते हैं। तो 2026 तक बहुत स्थिति खराब होने वाली है पाकिस्तान की। और मुझे जहाँ तक लगता है जो बीएलए की बात हो रही है, एक टुकड़ा और पाकिस्तान का लगभग हो सकता है। और 2026 के बाद फिर केतु की महादशा शुरू हो जाएगी, तो ये भी उनके लिए अच्छी नहीं है। केतु अष्टम भाव में बैठा हुआ है जो विपरीत घटनाएं, अचानक ऐसी घटनाएं कराता है जो बिल्कुल भी कहीं से पाकिस्तान के हित में नहीं होगी। तो आने वाले समय पर पाकिस्तान का ये टुकड़ा मुझे लगता है ज्योतिष के हिसाब से कि ये हो सकता है। वहीं बलूचिस्तान की कुंडली की बात करें तो बलूचिस्तान की कुंडली में अभी मेष लग्न है, वृश्चिक राशि बनती है, तो अभी राहु का अंतर जो है उसका भी शुरू होने वाला है। तो वो भी जो है वहाँ के जो लड़ाके हैं वो और तेज़ी से रिफ्लेक्ट करेंगे। जितना ये कोशिश करेंगे, जैसे कुछ खबरें आ रही हैं कि अब चाइना हस्तक्षेप करने वाला है। चाइना के सैनिक अब बलूचिस्तान के जो लड़के हैं, जो भी उनके लड़ाके हैं, उनसे लड़ने के लिए तैयारी करने वाले हैं। तो इस कदम से, पाकिस्तान के इस कदम से कि चाइना की सेना को भी एंटर करा देना, तो उनको और इससे गुस्सा आएगा। राहु वहाँ पर जाएगा, राहु सिर पर बैठता है, मन को अशांत करता है, तो ये लड़ाई और उग्र हो सकती है। और मेरी जो ज्योतिष का प्रेडिक्शन है उससे मुझे यही लगता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान का एक टुकड़ा हो सकता है। ज्योतिष में कुछ योग होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं काल सर्प योग। ऐसे बहुत योग होते हैं जो किसी भी देश को नस्ते-नाबूद कर देते हैं और किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल मिटा देते हैं, उनको ज़मीन में मिला देते हैं। ऐसा कुछ योग अगर पाकिस्तान की कुंडली में आप देख रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो काल सर्प दोष होता नहीं है किसी भी ज्योतिष शास्त्र में, इसका स्पेशली वर्णन नहीं है। लेकिन राहु और केतु
को देखा जाए, उनके प्लेसमेंट को देखा जाए, यदि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं तो वो एक सर्प योग बना देता है, जिसको अब आजकल हम काल सर्प योग की बात करते हैं। और ये ऐसा नहीं कि ये हमेशा खराब होता है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी कुंडली में ये योग था, लेकिन ये करता क्या है कि अचानक से सब कुछ उलटफेर करता है। तो इस वक्त जो है शुक्र मार्केश भी है पाकिस्तान की कुंडली में, उसकी महादशा चल रही है, उसमें जो बुध का अंतर चल रहा है, बुध स्वयं फंसा हुआ है चंद्रमा की राशि में, बुध शुक्र शनि और सूर्य के साथ फंसा हुआ है, शुक्र और शनि आपस में फंसे हुए हैं। तो ये सब जो ग्रहों की स्थिति है इस वक्त जो प्रेजेंट में चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अगेंस्ट में जाती है। जो जो होने वाला युद्ध है, और अभी यदि वो किसी भी तरीके से ये बलूचिस्तान के मामले को भी सुलझा लें तो उसके बाद फिर एक और तख्ता पलट होगा वहाँ पर। तो वहाँ अभी पाकिस्तान में ये सब चीज़ें थमने वाली मुझे नहीं दिखती, वहाँ ऐसे ही रहेगा, अर्थव्यवस्था और गर्त में चली जाएगी आने वाले समय पर। तो पाकिस्तान को हर हालत में वो पूरी तरह से बिक जाएगा, जिसको कहते हैं ना दिवालिया व्यापार की भाषा में। तो एक तरीके से पाकिस्तान आने वाले समय पर दिवालिया हो जाएगा। खैर ये तो पाकिस्तान का इतिहास ही रहा है, वो लगातार ऐसी खबरें वहाँ से आती हैं कि पाकिस्तान में जो हुआ, लगातार वहाँ से खबरें आती रहती हैं कि पाकिस्तान में मंदी का दौर चल रहा है, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई है। और पाकिस्तान में क्या कुछ और होगा, पाकिस्तान में जैसे आपने बोला कि आपकी जो प्रेडिक्शन है उसके अनुसार पाकिस्तान में एक अलग मुल्क की मांग होगी, वहाँ फिर से तख्ता पलट होगा, तो क्या इस तख्ता पलट का असर भारत पर भी पड़ेगा? देखिए, एक और जो मैं अभी कुंडली देख ही रहा हूँ, तो चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा 11वें भाव यानी कि द्वादश भाव यानी कि हानि भाव को, व्यय भाव को देख रहा है, और उसका भी संबंध अष्टमेश से है, अष्टम भाव से। अष्टम भाव भी विचित्र तरह की घटनाएं आदमी को देता है, विदेश से संबंधित मामलों का भाव है। तो पाकिस्तान की स्थिति जो है विश्व पटल पर एकदम बिल्कुल निकृष्ट कोटि की हो जाएगी, पाकिस्तान को कोई पूछने वाला नहीं होगा, इस तरह की कंडीशन होगी। और यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत की कुंडली इस वक्त बहुत उत्तम ग्रहों के साथ चल रही है। पाकिस्तान को कहीं ना कहीं चाइना इसीलिए उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि कहीं पाकिस्तान खुद नतमस्त होकर के भारत के चरणों में ना गिर जाए, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका की से देखना है। तो वो चाहता है कि पाकिस्तान के चारों तरफ के क्षेत्र पर मेरा ही कब्जा हो। इसी तरह वो बांग्लादेश को देखता है, इसी तरह वो श्रीलंका को देखता है कि यहाँ पर मेरा सब कुछ हो जाए वर्चस्व, जिससे कि यहाँ इन देशों के थ्रू में अमेरिका पर टारगेट कर सकूँ। तो भारत का वर्चस्व लगातार बढ़ेगा, और जहाँ पीओके की बात है ना, आने वाले समय पर पीओके भी भारत के अंदर होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह से गिर जाएगा कि वो फिर हर समझौते के लिए भारत से भी तैयार रहेगा, लेकिन डिमांड करेगा वो आने वाले समय पर, वो डिमांड होगी पैसे की। और मैं एक आपको बात और एक और बता दूं, ये तो बीएलए से लड़ाई चल रही है। यदि बीएलए का ये घटनाक्रम घट जाता है और ये इनके इन प्रकार शांति बहाली के लिए बीएलए का एक टुकड़ा हो जाता है, तो मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि फिर पंजाब प्रांत भी अलग होगा। बांग्लादेश अलग हुआ पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा बीएलए, और तीसरा पंजाब प्रांत। क्योंकि आज जितनी भी फंडिंग है पाकिस्तान में, जो कुछ भी आज, वो हमारे पंजाब प्रांत के लोग जो हैं वो मेहनत करते हैं और टैक्स के रूप में उस सरकार को देते हैं। तो वो भी ये डिमांड करने लगेंगे कि हम अपनी मेहनत का पैसा आपको देते हैं और आप इसको ऐसे ही उड़ा देते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान की राजनीति है जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है, सेना का कब्जा, कभी कभी तख्ता पलट, तो पंजाब प्रांत भी एक टुकड़ा हो सकता है आने वाले भविष्य में। पंजाब अलग होगा, और आपने दो तीन जो मुल्कों की मांग पाकिस्तान से उठती रही है, लगातार मांगे उठती रही हैं कि हमें अलग कर दीजिए, इन सब पर मैं हमेशा से ज्योतिष के साथ रहा हूँ, ज्योतिष मुझे हमेशा से एक्साइट करती रही है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो मुल्क अलग होने वाले हैं या अलग होंगे आपकी प्रोडिक्शन के अनुसार, उस पर भारत का क्या टेक होगा? क्या भारत उन मुल्कों को संरक्षण देगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक छोटा मुल्क और एक बड़े मुल्क के बीच में अगर विरोध होता है तो किसी न किसी को उनको पर सपोर्ट देना होता है, और इसी तरीके से अर्थव्यवस्था चलती है। तो भारत का क्या टेक रहने वाला है? देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि पाकिस्तान अभी चाइना को बलूचिस्तान में अंदर घुसाने के फिराक में, और चाइना भी जाने को तैयार है। भारत हमेशा से जब ये मुल्क बनेंगे तो इन मुल्कों का अपना भी जो वहाँ के नेता हैं, लीडर हैं, वो
भारत से ही जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम चाइना से जुड़े तो एक तरीके से वही पाकिस्तान जैसा हाल होगा, ये चाइना के लोग भी हम पर अत्याचार करेंगे। लेकिन भारत की जो विचार हैं, भारत की जो राजनीति है, भारत की जो धड़कन है, वो है सबको संभाव देना। आपने देखा भी होगा भारत ने अफगानिस्तान की मदद की, तो भारत से ही जुड़ना चाहेंगे दोनों प्रांत। जब भी अलग होंगे तब ये जो लीडरशिप बनेगी वो भारत के साथ सहयोग करेगी और भारत भी पूरा सहयोग इन लोगों के साथ करेगा, इनको अपना मददगार बनाएगा, जिससे क्योंकि ये भारत बड़ा हृदय रखता है। भारत की जो लीडरशिप है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या जो कुछ भी हो, वो सब एक बड़ा भाव रखते हैं और वो चाहते भी हैं। बांग्लादेश से भी हमारे अच्छे संबंध है, भूटान से भी हमारे संबंध है, लेकिन वहाँ तख्ता पलट हुआ, लेकिन भारत का हस्तक्षेप वहाँ पर भी है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जो आने वाली सत्ता होगी, जैसे मैंने उसके बारे में प्रेडिक्शन दिया था कि आने वाले समय में फिर वहाँ पर भारत के पक्ष की सरकार बनेगी। अभी वहाँ चाइना ने अपना कंट्रोल कर रखा है, तो सब लोग जानते हैं कि चाइना हमको बुरी तरह से फंसा करके और हमें नेस्तनाबूद कर देगा। तो BLA भी यदि अलग होगा, वहाँ के जितने भी लीडरशिप होगी वो भारत से जुड़ना चाहेंगे, ना कि चाइना के साथ। इसी तरह पंजाब प्रांत के जो भी लोग होंगे वो चाहेंगे कि भारत के साथ हमारे व्यापारिक रिश्ते हों, भारत से हमारी अर्थव्यवस्था जुड़े, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जिस तरह से भारत उन्नति कर रहा है, तो हर आदमी, जो लोग बढ़ रहे हैं उनके साथ जुड़ना चाहता है। और जिनकी मेंटलिटी जो है, वो मानसिकता ये नहीं है कि हमें इनका दमन करना है। चाइना की हमेशा से ये नीति रही, कूटनीति उनकी यही है कि पैसे से उनको दबा करके रखो और उनके ऊपर राज्य करो। तो दोनों ही प्रदेश यदि अलग हुए, दोनों नए देश बने, तो वो निश्चित ही भारत के साथ समझौता करेंगे और भारत वहाँ हस्तक्षेप जरूर करें। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान हमेशा सुर्खियों में रहा है, वहाँ आतंकवाद हमेशा बढ़ता रहा है। क्या BLA के अलावा और कोई आतंकी संगठन पाकिस्तान पर हमला करेगा, अलग मुल्क की मांग करेगा? ये सवाल मेरे दिमाग में है और इस पर ज्योतिष क्या कहती है, ज्योतिष आचार्य क्या कहते हैं? देखिए, जैसे मैंने हालात बताए कि अभी 20 वर्ष की शुक्र की महादशा है, बुध का अंतर चल रहा है, केतु का अंतर आने वाला है, तो पाकिस्तान में ये सब चलता रहेगा। अब पाकिस्तान जो आतंकवादी संगठन बनाता है, आने वाले समय पर जब जो पाकिस्तान की हालत है, क्योंकि कोई भी देश उसकी अर्थव्यवस्था से चलता है, तो दूसरे देशों से फंडिंग बंद हो जाने वाली है। फंडिंग बंद होगी तो वो आतंकवादी संगठन कैसे चलेंगे? तो वो जो घर में इन्होंने आतंकवादी पैदा किए ना, वो इन्हीं के ऊपर भारी पड़ने वाले। और यदि पाकिस्तान की अलग से मांग हुई BLA का पार्ट होने के बाद, तो वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे, इसका पुरजोर विरोध करेंगे, मांग करेंगे, और फिर पाकिस्तान को के जो लीडरशिप है उनको आने वाले समय पर जो ग्रहों की कंडीशन है, चुपचाप से एक और टुकड़ा अपना करना पड़ेगा। तो आने वाले समय पर दूसरे देशों से फंडिंग रुकेगी, क्योंकि जिस तरह से हालात खराब होंगे, उधर अमेरिका भी पाकिस्तान को फंडिंग करता रहता है, वो नहीं चाहता कि चीन यहाँ पर आए। ये बड़ा कूटनीतिक मामला है और अमेरिका और चीन दोनों ही वर्चस्व की जंग लड़ रहे हैं कि कौन विश्व गुरु है। तो जो भी होगा वो भारत के पक्ष में होगा और पाकिस्तान की हालत और दिन ब दिन खराब होगी। 2026 तक निश्चित ही पाकिस्तान के एक नहीं 2 टुकड़े हो सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार पाकिस्तान में क्या होने वाला है, ये हमने आप तक पहुंचाया। इसी तरीके से देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।